Subscribe to IAS Circle and press the bell icon to get our latest notifications. वेलकम टू IAS सर्कल। दोस्तों, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़। हम अगर इस सीरीज़ की बात करें तो हम एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर सकते हैं, हम उन सारी टेक्निक्स को PYQs के थ्रू समझेंगे। तो हम इस वीडियो को आगे प्रोसीड करें उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारा IAS सर्कल का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपार्ट फ्रॉम IAS सर्कल वी है PCS सर्कल फॉर स्टेट PSC। अगर आप स्टेट PSC को भी फॉलो करते हैं तो हमारा PCS सर्कल का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड सी सेट के लिए ये वाला चैनल है पाई बाई आलोक, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें। आप IAS सर्कल पर जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं इस वाले सेक्शन में जाएंगे, थोड़ा सा इसको तो यहाँ पे आपको PCS सर्कल और पाई बाई आलोक का भी लिंक दिख जाएगा। आप वहाँ से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। या फिर आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करेंगे PCS सर्कल तो ये चैनल आ जाएगा, और पाई बाई आलोक सर्च करेंगे तो ये चैनल आ जाएगा। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हमारा सी सेट का बैच लॉन्च हो चुका है। तो अगर आपका सी सेट वीक है या फिर अगर आपको ये लग रहा है कि यार हमारा प्रैक्टिस नहीं हो पाता, तो आप इस कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट है। एंड पहले 200 लोगों के लिए UPSC 25 कूपन भी है, जहां से आप 25% का ऑफ पा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे सारे PDF हमारे टेलीग्राम के चैनल पर होते हैं अवेलेबल, तो आप जाके यहां से हमको फॉलो कर सकते हैं और यहां से सारी PDF को भी पा सकते हैं। ऑल राइट, तो अब चलिए हम बात करते हैं PYQs के बारे में। हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करें, मतलब ये जो हमारा है सीरीज़, उससे पहले हम ये समझते हैं कि UPSC का पैटर्न क्या है। ओके, अगर हम UPSC के पैटर्न की बात करें तो देखिए UPSC का जो पैटर्न है ना, इसमें ये 3 स्टेजेस में ये पेपर होता है। जो हमारा फर्स्ट होता है स्टेज, ये होता है प्रीलिम्स होता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेज होता है वो होता है मेंस, एंड उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेज होता है वो होता है इंटरव्यू। अब जो हमारा PT होता है ना, PT में अगर हम बात करें फॉर्म फिलअप की, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 से लेकर 10 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं हर साल, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 4 से लेकर 5 लाख लोग पेपर देते हैं, राइट। और इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50,000 लोग PT क्वालिफाई करते हैं। अब ये लोग जो PT क्वालिफाई करते हैं ना, 40 to 50,000 लोग, ऑफ कोर्स सारे लोग पेपर देते हैं, कुछ लोग को छोड़ के जो मतलब पेपर में शायद जा ना पाए, तो इतने लोग पेपर देते हैं। अब इतने लोगों में से अप्रॉक्सीमेटली 3,000 के आसपास लोग पेपर में सेलेक्ट होते हैं, मतलब वो लोग मेंस को क्वालिफाई कर जाते हैं। अब ये 3,000 के आसपास लोग जब जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 600 सीट या फिर 700 सीट, जिस हिसाब से सीट आए उस हिसाब से लोग सेलेक्ट होते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि पेपर कितने लोगों ने भरा, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 लाख लोगों ने, और पेपर कितने लोगों ने दिया, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 लोगों ने, 4 to 5 लैक्स लोगों ने। तो अब हमको ये देखना है कि PT कितना चैलेंजिंग है। मतलब 4 से 5 लाख लोग अगर पेपर दे रहे हैं तो उसमें से 40 से 50 हज़ार ही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है? देखो, जितने लोग एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल नहीं सीरियस होते ना, वो लोग तो बिल्कुल नहीं सिलेक्ट होते। अब 40 से 50 हज़ार लोग ऐसे होते हैं ना, जो कि ऑफकोर्स पढ़ने में तो अच्छे होते हैं और उनका तैयारी भी अच्छा होता है, बट वो कुछ ऐसे टेक्निक्स को फॉलो करते हैं या फिर वो कुछ ऐसे टेक्निक्स को फॉलो करते हैं जिसके थ्रू वो लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग जो प्रीलिम्स को बिल्कुल नहीं क्वालिफाई करते ना, वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बट वो कुछ टेक्निक्स को बिल्कुल नहीं फॉलो करते जिसके थ्रू या फिर जिस वजह से वो पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो हम लोग बेसिकली जो हमारा PYQs का सीरीज़ चलेगा, हम उसमें इन्हीं सारी टेक्निक्स के बारे में देखेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट हो जाए। और जब क्वेश्चन आपका होगा करेक्ट, तो यानी कि आपका जो नेगेटिव मार्क है वो आएगा नहीं, तो इससे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमेशा फ्यूचरिस्टिक फॉर्म में प्रश्न होता है हमारा। जैसे कोई अगर
एक ऐसा वाक्य है कि भविष्य में साइंस में ये चीज़ें हो सकती है। तो ये मतलब काफ़ी जनरल सा वाक्य है, जनरल सा ये सेंटेंस है। और साइंस में देखो, साइंस में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, और यूपीएससी कभी ऐसे स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं देगा जो चीज़ भविष्य में गलत हो जाए और यूपीएससी अपने ऊपर क्लेम ले कि मतलब यूपीएससी के ऊपर आ जाए कि नहीं आपने गलत सवाल पूछा था। तो यूपीएससी हमेशा जनरल स्टेटमेंट देती है सो दैट उसको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर साइंस एक ऐसा एरिया है जहाँ पर भविष्य में कुछ भी हो सकता है। अब जैसे हम अगर बात करें पानी से, तो क्या पानी से गाड़ी चल सकती है? ये हमारा एक जनरल सा स्टेटमेंट है। तो अभी देखो आज की डेट में तो ये पॉसिबल नहीं है, बट इन फ्यूचर वी डोंट नो कि क्या पता कुछ एक ऐसा चमत्कार हो जाए या फिर कुछ ऐसा इन्वेंशन हो जाए जिसके थ्रू भविष्य में गाड़ियाँ पानी से चलने लगे। तो इट कैन बी पॉसिबल, और यूपीएससी ऐसा कुछ स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं देगी जो कि भविष्य में पॉसिबल हो, बट यूपीएससी का कि नहीं ये बिल्कुल नहीं पॉसिबल होगा। तो यूपीएससी हमेशा जनरल सा स्टेटमेंट देगी कि मतलब भविष्य में ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा या ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो आप उसको पढ़ के इजीली समझ सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि आपको किस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। हम लोग बेसिकली इस सीरीज़ में इसी के बारे में देखेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, पहले तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, तीनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आप किसी भी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, बी इट स्टेट पीएससी और बी इट यूपीएससी, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। और सी सेट के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है जो कि है पाई बाई आलोक। तो यहाँ पर आप सी सेट के कई सारे टिप्स वगैरह देख पाएंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to IAS Circle and press the bell icon to get our latest notifications.